दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल 7 स्टार खोज में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सभी के मेडिकल लगभग अभी 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, आप पास भी हो जाओगे। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको कौन सी फोर्स मिलेगी, क्या मिलेगा, उस सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने के आप इच्छुक होंगे। सबसे ज़्यादा लोगों के एक ही सवाल होता है, सर कि मतलब कौन सी फोर्स सबसे अच्छी है, किस फोर्स में सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे अच्छी एक तरफ है, सबसे अच्छी एक तरफ है, सबसे ज़्यादा पेमेंट। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल उल्टा है। जो फोर्स सबसे ज़्यादा आराम की फोर्स होती है उसमें सबसे कम पेमेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा कम पेमेंट होता है वो सबसे आराम वाली फोर्स होती है, और जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है उसी की पेमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो, पेमेंट के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पेमेंट होता है वो होता है CRPF में। आपका बेसिक पे हर फोर्स का बराबर होता है, बेसिक पे आपका DA सब फोर्स का लगभग बराबर होता है। पेमेंट की मैं ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ CRPF का, दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो CRPF में होती है। CRPF नक्सलाइट एरिया में होता है, JNK में होती है। अगर देश में कहीं भी कोई भी दंगा होता है उसमें जाती है CRPF। तो CRPF का सबसे ज़्यादा पेमेंट होता है, उनका सबसे ज़्यादा रिस्क एरिया होता है, तो उनको रिस्क अलाउंस सबसे ज़्यादा मिलता है। हर जगह लगभग उनका 17,300 रिस्क अलाउंस हो ही जाता है। और दोस्तों, अगर मज़े की नौकरी की आपको बात बताऊं तो सबसे जो मज़े की नौकरी होती है लड़कों के लिए, सबसे मज़े की नौकरी होती है SSF। दोस्तों, मैं भी SSF में पॉइंट बी से रह गया था, मेरी फर्स्ट चॉइस में सेकंड चॉइस SSF थी, पहली NIA थी। SSF सबसे बढ़िया मज़े की नौकरी है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है, सचिवालय की आपको सिक्योरिटी में रहना है, लाइफ टाइम आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हो। SSF की नौकरी सबसे अच्छी होती है। लेकिन वही बात है दोस्तों, SSF में इतना रिस्क अलाउंस कुछ नहीं है, तो उसकी पेमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग कम होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें दूसरे नंबर पे अच्छी फोर्स कौन सी होती है, वो होती है CISF और SSB। CISF SSB लगभग दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ही कम रिस्क होता है। और जो जैसे ज़्यादा रिस्क वाली है उसकी बात करें तो CRPF सबसे ज़्यादा रिस्क की रोक रही है। उसके बाद बात करते हैं असम राइफल की, बहुत ज़्यादा रिस्क की एरिया है, क्योंकि असम राइफल भी उधर माओवादियों के साथ म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल रहती है। नॉर्थ ईस्ट में ईस्टी एरिया में ज़्यादा असम राइफल रहती है। पूर्वोत्तर जितने भी स्टेट है उनमें असम राइफल की नौकरी होती है, तो ये भी बहुत रिस्की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ITBP और BSF। ITBP BSF भी थोड़े खतरे की नौकरी है, क्योंकि BSF पाकिस्तान बॉर्डर पे और इधर बांग्लादेश बॉर्डर पे भी BSF बहुत ज़्यादा होती है, और JNK में BSF बहुत होती है। तो CRPF के बाद जो जिस रिस्क की नौकरी होती है वो होती है असम राइफल, BSF और ITBP। और सबसे मज़े की नौकरी की बात करते हैं तो SSF, CISF, SSB, ये तीनों बिल्कुल मज़े की नौकरी है। और सबसे ज़्यादा रिस्क एरिया होता है, रिस्क एरिया में CRPF का काम होता है। कहीं भी कोई भी दंगा होता है सबसे पहले CRPF जाती है। तो CRPF का पेमेंट कैसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि CRPF रिस्क एरिया में जाती है तो उनका रिस्क की जो हार्डशिप अलाउंस होता है वो ज़्यादा होता है। प्लस में अगर कहीं भी वैली अलाउंस में जाती है, अगर CRPF JNK में जाती है तो उनका वैली अलाउंस CRPF का जुड़ जाता है, तो उनका सबसे ज़्यादा पेमेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।